वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे मैंने एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है। ये जो आपके मॉक टेस्ट है ये आपके आने वाले एग्जाम्स और जो आपके नैब तहसीलदार का एग्जाम जो कि 22 मई को है, और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ठीक है, जो कि आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा, उसके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ उन उन एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। आपके कोई जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपको पता है एक वीडियो अपलोड हो चुकी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के रिलेटेड जो है वो जो नोटिफिकेशन तो नहीं अभी आई, बट एक ऑफिशियली प्रॉपर वे से उन्होंने जारी कर दिया है, पब्लिश कर दिया है न्यूज़पेपर में भी कि वैकेंसीज जो है वो आने वाले टाइम में आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, और ये जो टारगेट ये कि पीपीएससी टारगेट है, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, आपके करंट अफेयर्स कवर किए हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ जो उसके रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होएगी उसको भी कवर किया जाएगा। देन पंजाब हिस्ट्री, पंजाब ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, यही अगर आपको याद हो तो यही जो है जीके प्लस जो आपकी करंट अफेयर्स है उसमें यही सिलेबस जो है वो आपको देखने को मिलता है आपके एग्जाम्स में। तो इसको देखते हुए ये मैंने आपकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। एंड साथ में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, रीजनिंग और क्वांट्स, ठीक है, रीजनिंग और क्वांट्स के जो चैप्टर्स हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हुए हैं। आपको एक एक चैप्टर की अगर रिवीजन करनी है तो आप इनसे चैप्टर पिक करके अपने जो चैप्टर्स की रिवीजन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब टाइम जो है वेस्ट ना करते हुए हम जो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो मॉक टेस्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये आपका मॉक टेस्ट 2 है। ठीक है जी, तो ये मॉक टेस्ट 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, इंडिया कैन बी ऑल्टर्ड बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट through the procedures mentioned in which of the following article। ठीक है जी, तो इसका आपको पता है कि ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड फोर्थ इज आर्टिकल 368। ठीक है जी, तो जैसे कि आपको पता है ये पॉलिटी के चैप्टर्स में हमने जो है वो ये डिस्कस किया हुआ है कि जो आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है ना, आर्टिकल 3 ऑफ द, इसको जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है, ये क्या कहता है कि जो कि अगर आपने कोई बाउंड्रीज ऑल्टर्ड करनी है किसी स्टेट की, ठीक है, इसको जो प्रोसीजर प्रॉपरली जो मेंशन है वो आर्टिकल 3 के अंदर है। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टेट बनानी है या सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, किसी सेपरेशन करनी है 2 और मोर स्टेट्स की, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 3 में डिस्कस की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो आपका आर्टिकल 3 रहेगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Which of the constitutional amendment Delhi has become नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, एनसीआर जिसको बोला जाता है। तो ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें दिल्ली को एनसीआर जो है वो डिक्लेयर किया गया था। एनसीआर दिल्ली, कौन सी ऐसी अमेंडमेंट थी, ऑप्शंस देख लेते हैं। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, 76 अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है जी, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वो आपका रहेगा जो एनसीआर जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसके अंदर जो दिल्ली थी, ठीक है, उसको एनसीआर जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी 101 अमेंडमेंट एक्ट है 2016, ये जीएसटी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, आगे आपकी जो 76th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 1994, जो आपकी 1976, ठीक है जी, तो जो आपकी 76th अमेंडमेंट है 1994, बेसिकली ये रिजर्वेशन की बात करती है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, फॉर एससी एसटी के लिए। ठीक है, और बाद में जो आपकी 61 अमेंडमेंट है 1988, ये जो आपकी अमेंडमेंट है ये रिलेटेड है जिसमें वोटिंग एज जो थी वो रिड्यूस कर दी गई थी। ठीक है, रिड्यूस वोटिंग एज, ठीक है, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी कितने से, 21 से 18 तक की। ठीक है, तो ये थे हमारे, और जो एनसीआर डिक्लेयर किया गया वो 69 के अंदर किया गया। तो द राइट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटी इज क्रिएटेड रिसेंटली। ठीक है, कौन सी विच यूटी इज क्रिएटेड रिसेंटली, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ या दमन एंड दीव। ठीक है, तो जो आपको पता है कि जो अभी लेटेस्ट हमारी
यूटी बनी है, ठीक है, लेटेस्ट जो यूटी बनी है वो कौन सी है, वो है हमारी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अगर आपको याद हो, जिसमें जब 370 जो थी वो हटा दी गई थी, तो उसके बाद जो हमारी जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उसको भी जो है एक यूटी डिक्लेयर कर दिया गया था, और लद्दाख को भी कर दे, तो ऑप्शंस में लद्दाख नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर है। तो इसका जो फर्स्ट राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। तो 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारे टोटल 9 यूटीज हैं, और मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल हमारी 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शंस देख लेते हैं। हरिलाल जय किशोर उमदास, शरद अरविंद बोबडे, एनवी रामाना या रामनाथ कोविंद। ठीक है जी। तो ये आपका बताना है कि आपका करंट जो सीजीआई कौन है, प्रेजेंट सीजीआई कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है, मेक श्योर आप सबको आता होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है एनवी रमाना, एनवी रमाना। ठीक है, शरद बोबडे से पहले थे, तो बॉब्डे के बाद जो बने हैं वो एनवी रमाना बने हैं। तो प्रेजेंट जो सीजीआई है वो कौन है, एनवी रमाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट स्पीकर ऑफ विधानसभा ऑफ पंजाब। ठीक है जी, तो प्रेजेंट स्पीकर ऑफ विधानसभा ऑफ पंजाब, मेक श्योर ये भी आपको आता होगा। एक बार इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कुलतार सिंह सांधवन, भगवंत मान, प्रताप सिंह बाजवा या राजकुमार। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है, मेक श्योर आपको आता होगा, इसका आंसर जो है वो कौन है, कुलतार सिंह सांधवन। ये कौन है, प्रेजेंट स्पीकर ऑफ विधान सभा। ठीक है जी, प्रेजेंट स्पीकर ऑफ विधान सभा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, ये भी आपको क्वेश्चन आता होगा, मेक श्योर। तो कौन से पार्ट में जो है वो फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा मेरे ऑप्शन देख लेते हैं। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4 या पार्ट 5। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है वो कौन से पार्ट के अंदर की गई है, वो पार्ट 3 के अंदर की गई है। पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है जी, बाकी की बात कर लेते हैं। जो आपका पार्ट 3 है, ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। बाकी के पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जो आपका पार्ट 1 था, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ पार्ट 1, ठीक है, वो किसके साथ डील करता था, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ डील करता था। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ डील करता था। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप। ठीक है जी, सिटीजनशिप। पार्ट जो 3 है मैंने आपको बता दिया है, वो फंडामेंटल राइट के साथ करता है। उसके बाद जो आपका पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है। उसके बाद 4th ए जो है, ठीक है, वो किसके साथ डील करता है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है, 4th ए। और जो 5th वन है वो यूनियन, ये जो 5th वन है द यूनियन के साथ डील करता है, राइट। तो मैंने आपको बता दिए हैं ये सारे क्या हैं, पार्ट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था जस्ट पार्ट फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 के बारे में पूछा गया था। तो राइट आंसर फर्स्ट, पार्ट 3। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको आर्टिकल्स जो है वो मैंने करवा दिए हैं, करवाए हुए हैं। ये सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे फंडामेंटल राइट्स के ही आर्टिकल हैं, 14, 18, 19 और 21। तो एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 आपके साथ किसके साथ डील करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के साथ डील करता है, आर्टिकल 14। ठीक है जी। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 आपका अबॉयलेशन ऑफ टाइटल के साथ डील करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 19 है, 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ डील करता है। और ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, ये ए है। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है वो अबॉयलेशन ऑफ टाइटल का था, और आर्टिकल 14 जो था वो आपका इक्वालिटी बिफोर। तो ये बन रही है बी सी, ये ए है, ठीक है ना, बी सी ए, मैं ये अच्छे से लिख देती हूँ। तो ये आपका बी सी ए है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ डील करता है। तो ये डी है, तो ये बी सी ए डी, तो बी सी ए डी, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट जा रहा है। ठीक है, और आपको अगर याद हो 20 और 21 ऐसे दो आर्टिकल्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो है वो सस्पेंड नहीं किए जाते। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, न्यू 23 थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब मलेरकोटला सेपरेट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो आपका 23 डिस्ट्रिक्ट है जो पंजाब का नया बना हुआ है, ठीक है, मलेरकोटला, वो किस में से अलग किया है गया है। तो वो आपको मैं पहले बता दूं कि वो 23rd है। ठीक है, वो 23rd आर्टिकल, सॉरी 23rd आपका डिस्ट्रिक्ट है, 23rd।
मलेरकोटला। तो वो किस में से लिया गया है, ऑप्शंस देख लेते हैं, लुधियाना, पटियाला, संगरूर या मोगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वन है, दैट इज संगरूर। ये भी पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो थर्ड वन रहेगा, संगरूर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेसी ऑफ पंजाब इज, ठीक है, लिटरेसी ऑफ पंजाब इज, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये है लिटरेसी, ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 78.25%, 80%, 75.84% या 75.35%। ठीक है जी, तो पेपर में ये बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाने के चांसेस है, लिटरेसी हो गई। ठीक है, ये पेपर में इनफैक्ट पूछा भी जा चुका हुआ है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, वो आपका है 75.84%। ठीक है जी, तो ये परसेंटेज जो ये है आप करके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। Next is World Braille Day, celebrated on 4th Jan, ठीक है, every year. Braille language is based on the how many convex dots, ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज होती है, ये कितने जो डॉट्स है इसमें जो वो यूज़ किए जाते हैं, और ये 4 जनवरी को वर्ल्ड जो ब्रेली डे है वो मनाया जाता है। बेसिकली जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, तो कितने डॉट्स जो कन्वेक्स डॉट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वन है, 6। तो टोटल 6 डॉट्स जो है वो कॉन्वेक्स डॉट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड ब्रेली डे, दैट इज कॉल्ड 4 जनवरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्टेट या यूटी गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज रिलीज्ड। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट ऐसी कौन सी स्टेट और यूटी है जिसको गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, दिल्ली, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर या केरला। तो इसका जो राइट आंसर है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट या यूटी, इसको जो यूटी है वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है वो है जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ठीक है जी, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम डिस्प्लेइंग टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये इंडियाज में पहली बार जो है वो ओपन किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स जो है उनकी कोलैबोरेशन करके एक म्यूजियम जो है वो बनाया गया है, उसमें डिस्प्ले की गई है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। तो ये कहाँ की गई है, ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कोचीन, कैलकाटा, दिल्ली या हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ वन इज हैदराबाद। ठीक है जी, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो रॉक म्यूजियम है, रॉक जो म्यूजियम बनाया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स जो है वो इकट्ठी करके वहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है हैदराबाद में। ठीक है जी, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होम्बोली, होम्बोली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विच ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कौन से स्टेट के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या त्रिपुरा। ठीक है, होमबिल, होमबिल करके नाम है इसका, होमबिल फेस्टिवल। ठीक है, इसके नाम से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है, थर्ड वन। तो दैट इज राइट आंसर इज नागालैंड। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गॉट फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, इंडिया ने मतलब जो है फर्स्ट एक्सपोर्ट की गई है, ठीक है, ब्रह्मोस, बेसिकली जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये रशिया प्लस इंडिया जो है जो इस मिसाइल, जो मिसाइल है उस पर जो है इन्होंने काम किया है, तो इसमें जो फर्स्ट एक्सपोर्ट जो है वो ऑर्डर जो लिया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का फ्रॉम, तो इंडिया गॉड किसने दिया है, तो ये लिया है इसमें, ऑप्शंस देख लेते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ वन इज फिलीपींस, फिलीपींस। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी सेटअप क्वांटम कंप्यूटिंग लैब एंड सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट विच प्लेस। ठीक है, आर्मी जो इंडियन आर्मी है उसने सेटअप किया है क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, एक सेंटर है किसके लिए, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और वो कौन से प्लेस में सेटअप की गई है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या राजस्थान। तो उसका जो राइट आंसर है, जो इंडियन आर्मी ने सेटअप किया है क्वांटम कंप्यूटिंग लैब या सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट अमंग 5 तख्त हिज। ठीक है, इन जो 5 तख्त हैं, ठीक है, टोटल जो 5 तख्त हैं उनमें से सबसे पुराना तख्त कौन सा है पंजाब का। ठीक है, टोटल कितने हैं हमारे तख्त, जो पंजाब के 5 तख्त हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पुराना बताना है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री केशगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त और तख्त श्री पटना साहिब। ठीक है, हजूर साहिब इसमें नहीं, मिसिंग है, तो टोटल आपके टोटल 5 है जो है
तख्त है उसमें से आपको सबसे पुराना बताना है। तो उसका जो राइट आंसर है, मेक श्योर आप सबको पता होगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर, श्री अकाल तख्त जो कि अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल के अंदर। तो ये जो है सबसे पुराना, ठीक है, तख्त है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाती एंड सुकेत्री आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब की ये जो प्रभाती और सुकेत्री, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्यास, रावी, सतलुज या चेनाब। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्यास। तो फर्स्ट वन जो इज द राइट आंसर, ठीक है जी। और आपने मुझे एक चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में कि ऐसा कौन सी जगह पे है जहाँ पे ब्यास और जो सतलुज है, ठीक है, ब्यास और सतलुज का मिलन होता है, उस जगह को जो है क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपने जो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटो हिस्टोरिक सिट्स एट हड़प्पा वर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेड बाय, एक सेकंड मैं रब कर देती हूँ, ठीक है जी। तो ये जो हड़प्पा सिविल जो है आपकी हिस्टोरिक जो ये साइट है, ठीक है, किसके द्वारा जो है वो एग्जीक्यूटेड की गई है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, डॉक्टर आर डी बनर्जी, दयाराम सानी, डॉक्टर सतीश रेड्डी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये, ठीक है, साइट है, नॉट जो साइट है, ठीक है, हिस्टोरिक, ये किसके द्वारा जो पहली एग्जीक्यूटेड की गई थी? तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉल्ड सेकंड वन, दया राम साहनी। राइट आंसर इज दया राम साहनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इन द ईयर। पहला सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब है जब भारत आजाद हो चुका था, तब पहली बार फर्स्ट सेंसस कब किया गया था? ठीक है जी, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 1872, 1951, 1949, 1935। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 1947 में तो भारत आज़ाद हो रहा है, ठीक है ना, तो 1872 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 1935 तो वैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ से दोनों जो ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट सेंसस जो इंडिपेंडेंट इंडिया का वो इन द ईयर ऑफ 1951। ठीक है जी, जैसे कि आपको पता है 1950 में प्लानिंग कमीशन भी आई थी, ठीक है, तो 1951 में जो पहला सेंसस वो इंडिपेंडेंट किया गया था, तो दैट इज 1951, तो इसका राइट आंसर इज सेकंड वन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द गुरुजी फाउंडर ऑफ खडूर साहिब। ठीक है, खडूर साहिब एक जगह का नाम है, कौन से गुरुजी ने खडूर साहिब जो था वो फाउंड किया था, बसाया था? तो आपको नाम बताना है गुरुजी का। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु अर्जन देव जी या गुरु अंगद देव जी। ठीक है, तो जो खडूर साहिब है, ठीक है, जो तो इसको ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है आपका, ठीक है, कौन से गुरुजी ने फाउंड किया था खडूर साहिब? तो ये आपके सेकंड गुरुजी ने फाउंड किया था, और सेकंड गुरुजी का नाम है गुरु अंगद देव जी। तो इसका मतलब जो ये राइट आंसर जो होगा फोर्थ वन है। ठीक है जी, तो ये आपके सेकंड गुरुजी थे। फिफ्थ वन ये थे गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी जो थे हमारे 10वें गुरु थे, और गुरु नानक देव जी फर्स्ट वन। ठीक है जी, तो ये जो खडूर साहिब जो है फाउंडर, ये कौन से गुरु जी हैं? तो ये गुरु अंगद देव जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, दैट इज किला मुबारक सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, किला मुबारक जो है वो पंजाब के कौन से शहर में है, कौन से सिटी में है? ठीक है जी, ऑप्शंस देख लेते हैं, पटियाला, बठिंडा, अमृतसर या मोहाली। तो जो किला मुबारक है वो पंजाब के बठिंडा शहर में है, बठिंडा। तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड वन इज बठिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है उसको और क्या जो है वो बोला जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, अकाली मूवमेंट, सिंह सभा मूवमेंट, बाबर अकाली मूवमेंट या पंजाबी सूबा मूवमेंट। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है, उसको हम अकाली मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये आएगा आपका अकाली मूवमेंट, दैट इज वन ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये आपका रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, दिस वन, अकाली मूवमेंट, दिस इज ए राइट आंसर। ठीक है जी, तो ये जो मूवमेंट था ये कैंपेन था, ये जो गुरुद्वारा रिफॉर्म ये 1920 से पहले जो है तब स्टार्ट किया गया था, और इसको जो है अकाली मूवमेंट भी बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग गदर मूवमेंट। ठीक है, गदर मूवमेंट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको इसमें से जो बताना है वो आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, फॉल्स, ये ध्यान में रखना है, इसको आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फाउंडेड इन 1913 बाय सोहन सिंह पकना, हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट इज सैन फ्रांसिस्को, पार्टी पब्लिश गदर वीकली इन इंग्लिश ओनली, एंड देन गदर मूवमेंट कैरिड द वर्ड्स एनिमी ऑफ द ब्रिटिश ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो ये जो आपकी गदर मूवमेंट है, ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो आपके सोहन सिंह पकना है, जब यहाँ लिखा हुआ है सोहन सिंह पकना। ठीक है जी। और ये कब आई थी? ये आपकी 15 जुलाई 1913 में आई थी। 15 जुलाई 1913 में आई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में ही है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट भी राइट है, आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। ठीक है। और इसने जो पार्टी पब्लिश किया था गदर वीकली इन इंग्लिश ओनली, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है जी। तो आगे फोर्थ जो है, गदर वीकली कैरिड द वर्ड्स एनिमी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें से जो आपको फॉल्स बताना है, फॉल्स आपका दिस वन है, थर्ड वन, कि ये जो आपका उर्दू, ठीक है, और भी बहुत भाषाओं में जो था इसका वीकली आता था, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है जी। तो ये आपका जो राइट आंसर है ये आता है थर्ड। ठीक है जी, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Chief Minister of Punjab described the Kartarpur corridor as a bridge of peace between the people of India and Pakistan। ठीक है जी। तो किस सीएम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये जो कॉरिडोर है, जो ये करतारपुर कॉरिडोर है बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने डिस्क्राइब किया था करतारपुर कॉरिडोर के बारे में? कौन से सीएम ने? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रकाश सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह या भगवंत सिंह मान। ठीक है जी। तो ये जो बात बोली गई है, या जो करतारपुर कॉरिडोर का काम भी चला था वो किसके ड्यूरिंग टेन्योर में चला था? तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के टेन्योर में चला था। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज पीरियड? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ चुका हुआ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कौन से एज पीरियड को बिलोंग करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रॉन्ज एज, सिल्वर एज, गोल्ड एज या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए ऑप्शन इज अ ब्रॉन्ज एज। ठीक है जी, ब्रॉन्ज एज जो है वो इसका राइट आंसर है, ब्रॉन्ज एज, फर्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट हुनर हाट। ठीक है जी, जो हुनर हाट है उसके बारे में आपको नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, ठीक है जी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट इज एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। इट फोकस ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम द minority communities. नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटीज अफेयर्स, ठीक है, अंडर USTTAD, या इट वाज लॉन्च इन 2018। ठीक है जी। तो ये जो हुनर हट है ये, ठीक है, ये एक बेसिकली जो एग्जीबिशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके बारे में है। और ये लॉन्च जो थी वो आपके 2018 में हुई थी। ठीक है जी। तो ये लॉन्च में 2018 नहीं, 2016 है, मैं गलती से 18 बोल रही हूँ, 2016 है। ठीक है। और जो नोडल मिनिस्ट्री है ये किसके अंदर आती है? इसकी जो इसको जो डील करती है वो मिनोरिटी अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री है वो इसको डील करती है, हुनर हट को। ठीक है। जो इसका राइट आंसर है वो आपका कौन सा है कि इसमें नॉट फॉल्स के बारे में बताना था, तो ये जो आपकी फॉल्स वन है ये कौन सी है? ये आपकी है दिस वन। ठीक है ना, कि इट वाज लॉन्च इन 2018। ये मैं ये गलत रिपीट कर गई थी, 2016 है। ठीक है, 2016। और इसमें हमें नॉट ट्रू के बारे में बताना था, तो फोर्थ वन इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, तो फोर्थ वन इज योर राइट आंसर। मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो कि इसमें से आंसर कौन सा है। ठीक है जी, दैट वाज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय हुम? ठीक है, ये रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जो है पब्लिश की जाती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किसके द्वारा जो ये पब्लिश की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये पब्लिश की जाती है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम जो है आईसीसी भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, द ह्यूज, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या रोम इटली। तो उसका जो राइट आंसर है द फर्स्ट वन, द ह्यूज, ठीक है जी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें आपको जो बतानी है ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, एक सेकेंड, ठीक है जी, आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाटो, ठीक है ना, नाटो के बारे में आपको जो है इसकी ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इट रेफर्स टू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस विद हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम, या फाउंडेड इन 1949, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। तो ये नाटो है, नाटो की फुल फॉर्म जो है बिल्कुल राइट गिवन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल बेल्जियम में है, बेल्जियम में है, ये भी बिल्कुल राइट है, और ये 1949 में फाउंडेड थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, तो ये इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश प्राइम मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम विच प्लेस, ठीक है, तो ये प्राइम जो है मिसाइल का नाम है आकाश, आकाश प्राइम, ठीक है, सक्सेसफुली कॉन्सेप्ट जो है टेस्ट की गई है कौन से प्लेस पे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चंडीपुर और ओडिशा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, पोखरम राजस्थान, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन है, चांदीपुर ओडिशा, ठीक है ना, चांदीपुर ओडिशा जो है इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वन, आकाश प्राइम मिसाइल, तो ये फर्स्ट वन इसका राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रा शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड अक्टूबर 2021, द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मित्रा शक्ति, ठीक है ना, आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहले तो ये क्लियर है कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, और एक अक्टूबर 2021 में कंडक्ट की गई थी, और ये इंडिया और किसके बीच में की गई, मित्रा शक्ति। तो ऑप्शन देख लेते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, या सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वन, इट्स श्रीलंका, ठीक है, जो मित्र शक्ति है वो इंडिया और जो है श्रीलंका के बीच में थी मित्र शक्ति, ठीक है जी, अक्टूबर 2021 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब टेबलो फॉर रिपब्लिक पोर्ट्रेज विच ऑफ द सिख गुरु, ठीक है जी, तो जो रिपब्लिक डे में, ठीक है, जो परेड 26 जनवरी की है हुई थी, उसमें जो पंजाब का टेबलू बनाया था, पोर्ट्रेट बनाया था, वो किस सिख गुरु का था, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी, और गुरु गोबिंद सिंह जी। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा आपके 9th गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। तो ए जो ऑप्शन है फर्स्ट वन, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 9th गुरु है, गुरु रामदास जी जो है 4th है, ठीक है, गुरु अमरदास जी ये 3rd है, और गुरु गोबिंद सिंह जी ये 10th है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ट्विटर, ठीक है, ट्विटर का फाउंडर कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं, एलॉन मस्क, जैक डॉर्से, नो ग्लास, या सेकंड एंड थर्ड। इसमें जो इसका राइट आंसर है वो आपका सेकंड और थर्ड है, ठीक है, जैक डॉर्से और जो है इसका नो ग्लास, ठीक है, इसके जो है ऑप्शंस फोर्थ है, सेकंड एंड थर्ड। ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज जो एलन मस्क है, तो एलन मस्क ने इन ट्विटर को जो है वो बाय कर लिया है, सो दैट्स वाई ये न्यूज में है, और इसके फाउंडर जो है वो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड और थर्ड आएगा, दैट इज आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट अप्रूव 540 क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, ठीक है, तो ये जो है कौन से कैबिनेट ने अप्रूव किया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किया है तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सी रिवर में ये प्रोजेक्ट है, गंगा, चेनाब, सतलुज या यमुना। तो ये जो आपका ये है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वन इज चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द एक्ट्रेस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल जूरी। तो इनमें से कौन सी जो एक्ट्रेस है वो 75th जो कैनस फिल्म फेस्टिवल जूरी है जो उसका पार्ट बनी है? ऑप्शन देख लेते हैं, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, या दीपिका पादुकोण।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, जो एक्ट्रेस 75th कैनस फिल्म फेस्टिवल जूरी में जो गई है, ठीक है, जिसने पार्टिसिपेट किया है, तो उसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा दीपिका पादुकोण। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज बीन अपॉइंटेड। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर जो एससी है, ठीक है, उसका जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, सतीश रेड्डी, विजय संपाला, अजय भट्ट या शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी वो रहेगा विजय संपाला। ठीक है, तो सेकंड वन इज योर राइट आंसर, विजय संपाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सलीम घोष पास्ट अवे, ही बिलोंग टू। ठीक है, तो ये जो कोयला मूवी आई थी, ठीक है, उसमें अमरीश पुरी के साथ जिन्होंने रोल निभाया था, तो ये जो सलीम घोष है पास्ट अवे हुए हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक टीवी एक्टर थे, सिंगर थे, पोएट थे या जर्नलिस्ट थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टीवी एक्टर। ठीक है, टीवी एक्टर। इनकी एक बार जो गूगल पे निकाल के जरूर देखना पिक्चर, जिनको नहीं पता है, सो दैट कि आपके माइंड में वो चीज़ छप जाए। ठीक है, तो वो जो पास्ट अवे हुए रिसेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो टीवी एक्टर थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट स्टेट डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। भारत में पहली बार, ठीक है, जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च की है, किसने डेवलप की है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है 37 का वो है सेकंड, महाराष्ट्र। ठीक है, इंडिया फर्स्ट स्टेट डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने की है? महाराष्ट्र। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Punjab has decided to implement which scheme to empower women's families in the state। ठीक है, तो पंजाब में क्या क्या डिसाइड किया है कि इम्प्लीमेंट करना है, कौन सी स्कीम जो कि वुमेन की एम्पावरमेंट फैमिलीज जो है उनके रिलेटेड हो? ऑप्शंस देख लेते हैं, पंजाब जगत माता स्कीम, पंजाब माता तृप्ता महिला, पंजाब महिला सशक्तिकरण या पंजाब महिला औद्योगिक योजना। तो ये स्कीम जो है वो, इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, जो फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, पंजाब सरकार ने इंप्लीमेंट की है, तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका है, दैट इज सेकंड वन, पंजाब माता तृप्ता महिला। ठीक है, तो दिस वन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च एट विच प्लेस ऑफ पंजाब प्लान टू सेट अप। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च, ये पंजाब जो है कहाँ प्लान कर रहा है इसको खोलने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमृतसर, मोगा, कपूरथला या बठिंडा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड वन है, कपूरथला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ आईपीएल वॉज प्लेड इन 2022। ठीक है, तो कौन सा एडिशन जो है 2022 में खेला जा रहा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 13th, 14th, 15th या 16th। जो ये लेटेस्ट खेला जा रहा है ये आपका 15th वन है। आईपीएल के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि आईपीएल में इस बार कौन जीता, ठीक है, कौन सी जो टीम है वो विनिंग में रही। सबसे पहले जब आईपीएल हुआ था तब कौन सी टीम जो है वो विन की गई थी। तो ये क्वेश्चंस आईपीएल के ऊपर भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक मॉक टेस्ट सीरीज थी, जो सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज थी। इसमें आप अपने जो नंबर है उसको इवेल्युएट करें, कितने मार्क्स आपके बने हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियोस उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स में अपनी प्रिपरेशन को जिन्होंने जारी रखा हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन जो हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू। 15 मिनट की